बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ जो है लाहौर के अंदर एक बड़ा ही अहम वाक़या होता है, जिसके बाद जो है इस तरह के मुसलसल कई वाक़यात पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल गारत होती है पंजाब के अंदर। मगर एक इस तरह का वाक़या हुआ है जिसने सबको हिला के रख दिया है और ये सोच कर ही रूह कांप जाती है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता तो क्या होता। हुआ कुछ यूं कि जो लाहौर का इलाका है डिफेंस, वहाँ पर एक शादी की तकरीब थी, वलीमा था। सूबाई वज़ीर हैं असद खोकर, नामज़द सूबाई वज़ीर हैं बल्कि असद खोकर, उनका बेटे का वलीमा था। वहाँ पर उस्मान बुज़दार भी शिरकत करने आए और बहुत से जो नोन लोग हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एमपी की बेटे की शादी हो लाहौर के अंदर तो कौन कौन वहाँ पर हो सकता है। तो बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है जो हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर एक कत्ल की वारदात हो जाती है, और वो भी उस्मान बुज़दार के गार्ड्स के सामने और उस्मान बुज़दार के सामने। तो वो बड़ी एक अनहोनी सी चीज़ है, अनहोनी सी बात है, जिसके बाद जो है जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी उनको सोचना चाहिए कि उस्मान बुज़दार की जो सिक्योरिटी है वो कितनी को उन्होंने टाइट रखी हुई है, कितनी को ठीक रखी हुई है। ठीक है, हमको इख्तलाफ हो सकता है, मगर वो इस सूबे के वज़ीर आला हैं। तो वज़ीर आला पंजाब की जो सिक्योरिटी है वो कितनी मौसर है, कितनी मजबूत है, इस पर भी सवालिया निशान हो उठ चुके हैं। हुआ कुछ यूँ कि जो असद खोकर हैं, उनके भाई हैं मुबशर खोकर, उनको गोली मार दी जाती है और वो गोली जो बंदा मारने आता है उसका नाम है शख्स का नाजिम, जो गिरफ़्तार हुआ है। और जो गिरफ़्तार मुलजिम है उससे तफ्तीश जब हुई तो पता लगा कि कोई ख़ानदानी दुश्मनी का मामला था, और जो वो इल्ज़ाम आयद करता है इन खोकर बरदरान पर कि इन्होंने उसके चचा और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको कत्ल किया, जिसका बदला लेने के लिए उसने पूरा प्लान किया। वो शादी के अंदर आया और उसके पास एक पिस्टल था लाइसेंस याफ्ता, वो लेकर वो आराम से अंदर दाखिल हो जाता है पंडाल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और कोई उसको चेक नहीं करता, कोई सिक्योरिटी का बंदा कोई उसको नोटिस नहीं करता, कोई चेकिंग नहीं होती है। अच्छा, जब वो वहाँ मौजूद होता है तो वो कहता है कि वो अंदर भी उसको 3-4 बार मौका मिलता है, पर वो इस तरह का काम नहीं करता क्योंकि गनमैन साथ होते हैं। तो वो बेहतर मौके की तलाश में रहता है कि जब उसको मौका मिलेगा तो वो जो है वो उनको कत्ल कर देगा। तो जैसे ही ये उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वहाँ पर जो तकरीबन 8:15 पर जो हैं वो पंडाल में पहुँचते हैं, और तकरीबन इसी वक्त जो मुलजिम नाजिम है वो भी पंडाल में दाखिल होता है, जिसको कोई पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी अफसर जो है वो चेक नहीं करता कि उसके पास असला रखा हुआ है कि नहीं है, और ना उसको कोई नोटिस करता है। इसी तरह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंडाल में मुलाकातें करते हैं और तकरीबन 25 मिनट वहाँ रुके रहते हैं, जिसके बाद वो 8:40 पर जाने लगते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तीनों भाई जो हैं ये खोकर बरदरान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रुखसत करने के लिए बाहर तक आते हैं, पंडाल के गेट तक आते हैं। मुलजिम नाजिम भी जो है वज़ीर आला पंजाब के पीछे पीछे चलता हुआ मार्की से बाहर आता है। वज़ीर आला भी गाड़ी में मौजूद थे और रुखसत नहीं हुए थे। एन इसी वक्त जो मुलजिम आगे बढ़ता है और इसने मुबशर खोकर के करीब जाकर उनकी जो आँख है उस पर गोली मारता है, जो और वो गोली जो है आर पार हो जाती है, और वहाँ पर मौजूद एक जो मेहमान है इस फायरिंग के दौरान उसको भी ज़ख्मी कर देती है। इस मौके पर जो पंडाल में मौजूद जो लोग होते हैं उनमें दहशत फैल जाती है और हर कोई इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। तमाम वहाँ मौजूद जो लोग होते हैं वो मुलजिम जो है उसको फौरी पकड़ लेते हैं, और पुलिस ने मुलजिम को पकड़कर वो जो है वो नामालूम मकाम तक वहाँ पहुँचा दिया, और जहाँ दौरान तफ्तीश जो है उसने अब इंकशाफ किया है कि उसने बदला लिया है अपने भाई का और अपने चचा का, और उसका कहना है कि ये जो खोकर बरदरान है उनके कत्ल में मुलविस थे, तो ये बदले के चक्कर में उसने उनको मारा है। और वो जो मुलजिम है ये नाजिम जो है वो अपने बयान में वो उसने कहा है कि मेरे साथ इस जुर्म के अंदर कोई शरीक जुर्म नहीं था, किसी मुझे
सपोर्ट हासिल नहीं थी, मैंने खुद प्लानिंग की और जो पिस्तौल थी उससे जो जिससे गोली चली है वो लाइसेंस याफ्ता थी और ये मैंने 40,000 में ख़रीदा था। और उसने कहा कि मैंने खुद मनसूबाबंदी की है सारे कत्ल की, और कोई मेरे साथ इसमें मुलविस नहीं था। पुलिस को हालांकि इस बात पर शक है, मगर अगर इसके अंदर हो भी मुलविस कोई तो बड़ी ही उन्होंने प्लानिंग की है। और जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस की जो कारकर्दगी है और जो दीगर इदारे जो उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं और जो इसी तरह जो मेंबरान असम्बली और दीगर लोग जो है उनकी सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस तरह शादी की तकरीब में, वो भी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर, और दिन दहाड़े इस तरह का काम हो जाए, कत्ल हो जाए, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अलबत्ता जो मुजरिम है वो पकड़ा गया है मौके से ही, पर सवाल ये है कि वो असले समेत इतनी हाई प्रोफाइल जगह पर कैसे दाखिल हुआ, शादी की तकरीब में कैसे वो पहुंच गया जहां पर वज़ीर आला पंजाब ने आना था, दीगर यकीनी तौर पर वुज़रा भी आए होंगे, शहर के और भी दीगर हाई प्रोफाइल लोग आए होंगे, बड़े बड़े लोग आए होंगे। तो कैसे मुमकिन है कि एक बंदा बग़ैर इन्विटेशन के एक शादी के अंदर पहुंच जाए? इदारों को भी सोचना चाहिए, जो जिन लोगों का ये इवेंट था, फंक्शन था, उनको भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और इससे जो है इस इंसिडेंट से खुदा न खास्ता जो मेंबर असम्बली हैं उनको कुछ हो जाता है या उस्मान बुज़दार को कुछ हो जाता है। इस तरह का एक पहले इंसिडेंट आपको पता है, मालूम है, गवर्नर पंजाब वाला भी हो चुका है। और पाकिस्तान की दुनिया में क्या रेपुटेशन जाएगी, और पाकिस्तान का ये दुनिया के मीडिया ने उठाई होगी ये वाली खबर इस तरह की। ये खाली ये इस तरह आप इसको उस तनाजुर में ना देखें कि ये एक छोटी सी चीज़ है जो बदला लेने के लिए किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया है। इसकी वाइफ्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो जो हमारे इदारे हैं उनको इस हवाले से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। कोई भी शख्स हो, उनसे हम उनकी पॉलिसीज़ से, चीज़ों से एग्री करते हों या ना करते हों, मगर सिक्योरिटी बाहर उनकी टाइट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और इस तरह के जो हादसात हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको मुस्तकबिल में उनका तदारुक करना चाहिए, बेहतर अपने आप की सिक्योरिटी करके और मजबूत बना के। वरना आपको मैं बताता चलूँ कि जो खत्ते के हालात चल रहे हैं, जो अफगानिस्तान के मामला चल रहे हैं, आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बॉर्डर पर सिचुएशन बेहतर ना रही तो क्या हालात हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह की स्टोरीज़ आएंगी तो पाकिस्तान का इमेज किसी तौर पर बेहतर नहीं जाएगा। सोचने की बात है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।